YouTube चैनल अकेडमिया अम्बाला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऋषि का आश्रम। पाठ पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ वर्णों से परिचित करवाती हूँ, जिसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ऋषि। री एक स्वर है। जैसे सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, री की भी मात्रा होती है। आप देखकर री की मात्रा की पहचान करेंगे। आइए कुछ व्यंजन पढ़ते हैं। क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्र श्रृंगार। श्रृंगार कहते हैं सजने संवरने के सामान को। क्ष त्र ज्ञ श्र ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। जैसे क्ष आधा क और श को मिलाकर बना है, त्र आधा त और र से मिलकर बना है, ज्ञ आधा ज और ञ से मिलकर बना, श्र आधा श और र से मिलकर बना। आइए अब हम पाठ का पठन करें। एक ऋषि थे, गंगा के किनारे उनका आश्रम था। आश्रम में मृग इधर उधर घूमते थे। मृग मतलब हिरन। चारों तरफ हरे वृक्ष थे। दूर दूर से बालक आश्रम में शिक्षा लेने आते थे, अर्थात आश्रम में पढ़ने आते थे। वे सब ऋषि की आज्ञा मानते थे। वे सब बालक, सब बच्चे ऋषि का कहना मानते थे। ज्ञान और अक्षय भी आश्रम में पढ़ते थे। ज्ञान और अक्षय दो मित्र थे जो उसी आश्रम में पढ़ते थे। एक दिन वे जंगल में लकड़ियां बीनने गए। लकड़ियां एक दिन ज्ञान और अक्षय दोनों जंगल में लकड़ियां चुनने गए, चुनकर लेने गए। लकड़ियां बीनते बीनते शाम हो गई। अचानक जोर की आंधी आई, बारिश शुरू हो गई। दोनों मित्र भीग गए। अंधेरा हो गया था। आश्रम लौटते समय दोनों जंगल में भटक गए। वे भगवान को याद करने लगे। हे भगवान, हम पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो। तभी आसपास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ज्ञान और अक्षय ने डर कर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। ऋषि लालटेन लेकर दोनों को ढूंढ रहे थे। लालटेन का मतलब दीपक लेकर, जिससे रोशनी आती है। दोनों ने ऋषि को देखा। उनकी जान में जान आई। ऋषि ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, पुत्र डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। और इस तरह ऋषि ज्ञान और अक्षय को लेकर अपने आश्रम में वापस चले गए। धन्यवाद।